नमस्कार दोस्तों, इजी टैरो में आपका स्वागत है। और आज के इस विषय पर कोई पिक कार्ड नहीं होने वाली, लेकिन इन जनरल टैरो रीडिंग और लव मैसेजेस क्या है, क्या होने चाहिए, उसका मैसेज मैं आपको ज़रूर दूंगी। ठीक है, तो इसमें मेरी एडवाइस कार्ड्स आएंगी और गौतम बुद्धा की कुछ मैसेजेस है वो आएंगी, और ज़रूर टैरो तो आएगी ही आएगी। ठीक है, जो नॉर्मल टैरो डेक है वो मैं इस्तेमाल करूँगी। और इस विषय पर जो शफलिंग होगी वो शायद ऑन कैमरा हो सकती है, नहीं तो ऑफ कैमरा भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है, ऑन कैमरा होगी। और एक बात मुझे बताना था आप सबको कि बहुत जन है जो टैरो रीडिंग करते हैं दूसरों के लिए, दूसरों को मदद करते हैं। मैं पहले शुरुआती में जो टैरो रीडिंग करती थी वो खुद के लिए भी करती थी, ये देखने के लिए कि वो सच हो रहा है या नहीं, और हो रहा है तो कैसे हो रहा है, या क्या होता है असल में। और मैंने एक दिन शायद आप लोगों को पता होगा कि एक दिन मैंने ये टैरो रीडिंग में देखी कि मुझे एक लव ऑफ़र आने वाला है 10 हफ्ते के अंदर। ठीक है, और फिर जो प्रेडिक्शन मैंने ली थी और फिर मैंने लिख के रख दी कि ये तारीख को, फॉर एग्ज़ाम्पल आज जून है, जून 27 है फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, तो जून 27 को ये प्रेडिक्शन ली थी कि आज से लेके 10 हफ्ते के अंदर मुझे एक लव ऑफ़र आने वाला है, प्रेम का ऑफ़र आने वाला है, प्रपोज़ल आ सकता है। ठीक है, और असल में क्या हो गया कि अभी जैसे जैसे मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ और मेरी जो इंट्यूशन पावर है वो और बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है, तो मैंने सोचा कि मेरे अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। ठीक है, तो मुझे ऐसा एहसास है कि ये गार्डियन एंजल जो है वो मुझसे बातें करती हैं वैसे। ठीक है, तो उनका एक आवाज़ होता है जो बहुत ही प्यारा होता है। ठीक है, तो वो सिर्फ पूछा करती थी कि अभी अगर आपके जीवन में प्यार आएगा तो क्या आप उन्हें अपनाओगे। तो बहुत देर तक सच्ची बोलूँ तो मैं बहुत झिझकती थी, क्योंकि एक तरफ से होता था कि हमारा जो दिमागी फैंटेसीज़ होते हैं, जो इच्छाएं होते हैं, वो एक तरफ से तो था ही, लेकिन दूसरी तरफ से जब असलियत में ये सब सामने आती है तो एक तरह का डर बैठ जाता है कि पता नहीं कि अगर मैं इसके साथ रहूँगी या फिर जो भी इंसान रहेगा उसको मैं पूरी तरह से अपना पाऊँगी या नहीं, उनको मैं अपना टाइम दे पाऊँगी या नहीं, वक्त दे पाऊँगी या नहीं, क्या ये सही होगा। वो इंसान का सिर्फ अच्छा भाग होना चाहिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, उनमें भी अच्छा ही होगा, उनमें भी बुरा ही होगा, मुझ में भी अच्छा ही होगा, मुझ में भी बुरा ही होगा। और क्या ये मैं अभी दुख वगैरह सह सकती हूँ क्या। ठीक है, उनकी जो बुराई है क्या मैं वो सह सकती हूँ, उनकी जो दुख है, जो प्रेम आने के बाद जो दुख होता है, दर्द होता है, कभी कभी नोक झोंक होते हैं, झगड़े होते हैं, क्या मैं वो सब सह सकती हूँ क्या। तो इसी वजह से काफ़ी देर तक मैंने ना कहा एंजल्स को कि नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। ठीक है, और एक दिन सिर्फ सपने में मुझे आया, कुछ तो आया कि एंजल्स पूछ रहे हैं कुछ, तो एंजल्स ने मुझे बताया कि सिर्फ तुमको एक मैसेज आएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल तुम व्हाट्सएप पे, मतलब मुझे एक स्पेसिफिक क्लियर मैसेज आया कि व्हाट्सएप पे तुमको एक मैसेज आएगा आज के दिन, तुम्हें सिर्फ उनको एक रिप्लाई देना है, कैसे भी रिप्लाई दो चलेगा, बस सिर्फ एक रिप्लाई देना है। तो ऐसे ही ज़रूरी नहीं है कि अभी से ही सब कुछ रिलेशन आ जाए, अभी से ही रिलेशन का नोक झोंक वगैरह भी हो जाए, तो सिर्फ एक मैसेज आएगा, क्या तुम उसके लिए तैयार हो। तो मैंने सोचा कि हाँ, मैसेज आएगा तो ठीक है, उसके लिए मैं तैयार हूँ, मैं रिप्लाई कर दूँगी। और ये मुझे ख्वाब आया था करीब सुबह के समय पे। ठीक है, और फिर बाद में मैंने व्हाट्सएप खोल दिया और नॉर्मल मैसेजेस थे, ऐसे भी नहीं था कि बहुत एकदम रोमांटिक मैसेज था या ऐसे कुछ। सॉरी, अचानक से खांसी आ गई। हाँ, तो नॉर्मली मैसेजेस थे, ऐसे नहीं था कि एकदम ही किसी ने बोल दिया कि आई लव यू वगैरह, ऐसे कुछ नहीं था। और कुछ तो एक फॉरवर्डेड मैसेज था, उन्होंने बताया कि मैं ये चीज़ें बेचता हूँ, अगर तुम्हें इसकी ज़रूरत है तो फिर तुम मुझे बता सकते हो। ठीक है, और ये जो इंसान जिसने मुझे ये मैसेज किया था, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगा कि ये इंसान को
बहुत पहले इनको मुझसे लगाव था और इन्होंने वो जताया भी था मुझे कि बहुत पहले उनको वो मुझे पसंद करते थे, ठीक है। तो मुझे पता था कि ये जो इंसान है वो मुझे पसंद करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने वो मैसेज भेजा तो फिर ये ऑब्वियसली एक कन्फर्मेशन हो गया, और किसी से कुछ ज़्यादा मैसेजेस नहीं थे, और नहीं, मैं इतना कुछ बातचीत नहीं करती दूसरों से, सिर्फ मेरे 3 दोस्त लोग हैं और वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और तो हाँ, तो ये एक ही मैसेज था, तो मैंने सोचा कि ठीक है, गार्डियन एंजल से मैंने बता के रखा है। और ये मुझे दोपहर को एहसास हो गया कि अरे हाँ, उन्होंने बताया था कि एक मैसेज आएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा। तो मैंने फिर वापस वही मैसेज खोला और उनको एक थम्स अप भेजा, ठीक है। गार्डियन एंजल ने कुछ नहीं बोला कि कैसे मैसेज का रिप्लाई देना है वगैरह, तो मैंने सिर्फ एक थम्स अप भेज दिया, ठीक है। तो फिर मैं ऐसे किस्म के इंसान भी नहीं हूँ कि ज़्यादा किसी से भी बातचीत करना वगैरह। मैं जानती हूँ कि मैं यूट्यूब वीडियो कर रही हूँ, लेकिन हूँ नहीं, असल ज़िंदगी में ऐसे नहीं हूँ। करियर के लिए ठीक है, चलता है। तो ये थी मेरी कहानी। और तो जो मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे वो ये है कि टैरो प्रेडिक्शन देगी, ठीक है। टैरो बताएगी कि कभी तक आपके ज़िंदगी में कौन आएगा, कैसे इंसान आएंगे वगैरह वगैरह। और ज़्यादातर जब हम टैरो रीडर्स देखते हैं, हम गार्डियन एंजल से पॉजिटिव मैसेजेस ही मांगते हैं कि आप मुझे पॉजिटिव मैसेजेस दिया कीजिए, क्योंकि कभी भी कोई भी उम्मीद लेकर आता है ना हमारे पास कि नेगेटिव मैसेज आएगा तो थोड़ा दर्द होगा, लेकिन मैं फिर भी जो भी आता है मैसेज वो सब बता देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि अभी अगर आपको सच्चाई पता चल गई तो आगे जाके आप ही को वो अच्छा लगेगा, आगे जाके आप ही खुद उनको सुधार सकते हो। तो टैरो कार्ड का एक बात बताते हैं कि टैरो जो भी है वो असल में क्या करता है, वो सिर्फ प्रेडिक्शन बताता है, वो सिर्फ ये बताता है कि क्या सही है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, और क्या होने की संभावना है। अभी ये आधी टैरो की प्रेडिक्शन है, आधी हमारे ऊपर है, ठीक है। टैरो में ही सिर्फ ऐसा है, एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसा नहीं है, सिर्फ टैरो में ऐसा है कि ये टैरो का प्रेडिक्शन है। ऐसा एक भाग आ सकता है जहाँ पे एक इंसान आपको मिलेगा, तो आपके ऊपर है वो इंसान को अपनाना है या नहीं, ठीक है। तो वो बहुत ट्रिकी है, ठीक है। तो कभी कभी हमें लगता है कि जब आगे सामने वाला इंसान आ जाएगा तो फिर बस ना, और क्या चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें कभी कभी हमें खुद को अपनाना होता है, वो चीज़ों को, वो जो भी मैसेज हमें मिल रहा है उसको, जब भी जो भी लविंग रिलेशनशिप का अगर मैसेज आया, जो भी प्रेडिक्शन आया, वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखाओ, फिर वो इंसान ने आपको मैसेज किया, तो आपके ऊपर बनता है कि आप उनको बढ़ावा देंगे या नहीं। जब तक आप उनको हाँ नहीं कहेंगे, जब तक अंदर से, ऐसा नहीं कि बाहर बाहर से हाँ करना वगैरह, अंदर से जब तक आप हाँ नहीं करोगे वो इंसान को, तब तक आपका लविंग रिलेशनशिप होगा भी नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाहते तो हैं कि हमें कोई इंसान मिल जाए, लेकिन वो चीज़ को अपनाते समय हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डर बैठ जाता है, उनके ऊपर शायद अट्रैक्शन भी नहीं होगा। मुझे अट्रैक्शन नहीं हुआ था इनिशियली, तो नहीं ही हुआ था उस इंसान के ऊपर, जो भी इंसान था उनके ऊपर मुझे अट्रैक्शन नहीं था। और सिर्फ गार्डियन एंजल ने जैसे बताया मैंने वैसे किया, ठीक है। गार्डियन एंजल मुझे आपके लिए भी मैसेजेस देती है कि कभी कभी मुझे लगता नहीं है कि रीडिंग करना चाहिए, पर्सनल रीडिंग, और फिर गार्डियन एंजल मुझे बताती है कि रीडिंग कर लीजिए, ठीक है। तो फिर मैं वो भी कर लेती हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक तरफ से हमें खुद को अपनाना होता है, अंदर से एकदम महसूस करना होता है कि हाँ, मैं तैयार हूँ एक रिलेशनशिप के लिए, चाहे वो कैसा भी रिलेशन हो, कैसे भी भाग हो, कुछ भी हो, ठीक है। उसके लिए हमें खुद को तैयार रहना होता है। और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपको प्रेडिक्शन मिलती है और फिर आप सोचने लगते हो अरे वो इंसान आया नहीं, वो इंसान नहीं आया, और मतलब कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि आप क्या, मतलब मैं जब प्रेडिक्शन दे रही हूँ तो फिर क्या हो रहा है आपके जीवन में। बहुत सारे मैसेजेस आ गए। ओके, तो ये जनरल मैसेजेस है, जो भी इंसान यहाँ पे आया है उनके लिए है, ठीक है। और जनरल लव एडवाइस, मैं टैरो पे बहुत बहुत विश्वास करती हूँ और गार्डियन एंजल पे भी विश्वास करती हूँ, अभी तक तो पूरी तरह से। तो जो भी मैसेजेस आ रहे हैं वो जो भी इंसान यहाँ पे आया है सुनने के लिए, आप ही के लिए है, और फिर ये टाइमलेस है, तो फिर जब भी आप सुन रहे हो तो
वही समय के लिए, ठीक है। और एक और मैसेज आई मुझे, अभी जस्ट एक मैसेज आई थी कि कभी कभी क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं, देखो आप लोग क्रिश्चियन हैं आप में से कोई, तो अच्छी बात है, तो आप लोग अपना जो एक्सपीरियंस है, आपका जो बाइबल का वर्स है वो सब नीचे लिख सकते हैं ताकि दूसरों को भी समझे। लेकिन क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं कभी भी जो ईश्वर है उनसे ज़्यादा किसी और से प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि तभी ये हमारे लिए ही है, जो भी स्क्रिप्चर वगैरह लिखे जाते हैं वो सब हमारे मदद के लिए ही है, ऐसे थोड़ी कि ईश्वर को कुछ फ़ायदा हो रहा है। जब हम दूसरे इंसान को बहुत ज़्यादा महत्व देने लगते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं, तब हम ही दुखी हो जाते हैं। जब हम ईश्वर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तब हम सुखी हो जाते हैं, ठीक है। तो वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आई है अभी आपके लिए, ठीक है। बाकी के मैसेजेस देखती हूँ। अपने पास्ट को पूरी तरह से निकाल दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक ही मैसेज एक ही कार्ड लेती हूँ अभी के लिए। आपके जीवन में बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में बचपन में बहुत कुछ हुआ था, और चाइल्डहुड ट्रॉमा बोलते हैं, ठीक है। बचपन में बहुत कुछ हुआ था, बचपन में बिल्कुल भी चीज़ें अच्छे नहीं हुए थे, और फिर बचपन में जो भी हमने सीखा था वो हमें लगता है कि वही सब सच्चाई है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें लगता है कि जब ईश्वर हमें बोल रहा है कि प्यार होना चाहिए, तो हमें लगता है कि प्यार में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या फिर प्यार में बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस होता है, हमें खुद को पूरी तरह से देना चाहिए, और जो भी जितना हम दे सके उतना प्यार बढ़ जाएगा। लेकिन वो सब बचपन के बिलीव्स होते हैं, कुछ कुछ चीज़ें बचपन के बिलीव्स होते हैं। हमारे बचपन को जितना हम माफ़ कर देंगे, जाने देंगे, उतना हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। और दूसरा मैसेज आया है कि नए चीज़ों को अपनाएं, ठीक है। नई चीज़ें क्या होती है, नए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, नए कुछ भी जो नए चीज़ें होता है ना, उसको अपनाने के लिए डरे नहीं। जो बचपन में हुआ था वही सच है, वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। या फिर जो पास्ट में हुआ था, पास्ट का भी कार्ड हो सकता है, बचपन का भी कार्ड हो सकता है, जैसे रेजोनेट होता है लीजिए। जो हुआ था वो सच्ची है ऐसे ज़रूरी नहीं है, जो सच्चाई है वो ये है। अभी की ज़िंदगी में आपके जीवन में क्या हो रहा है, क्या आना चाहता है, उसे आने दीजिए। जो नया हो रहा है उसे होने दीजिए, क्योंकि ये ईश्वर के तरफ से है। ऐसे बोलते हैं जो ये देखो, ये क्लाउड है ना, क्लाउड से उनका हाथ आया है, तो ये क्लाउड से किसका हाथ आता है, ईश्वर का हाथ आता है। और फिर ईश्वर आपको एक नया वॉन्ड दे रहे हैं। वॉन्ड क्या होता है, एक मोटिवेशन होता है, ठीक है। और आपको एक मोटिवेशन दे रहे हैं, आप उसे अपना लीजिए। नया राह दे रहे हैं, नया जीवन दे रहे हैं, उन सब जीवन को अपना लीजिए। डरिए मत, ठीक है। बहुत डर लगता है जब चीज़ें बदलती हैं, लेकिन अंत में हर चीज़ें बदलती ही हैं। कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं है जो एक ही जैसे रहेगा, ठीक है। तो डरिए मत, जो भी है वो बदलना ही है, तो जो बदलाव है उसे हंसी हंसी अपना लीजिए, ठीक है। ये वाला मैसेज आया है। और वो जो भी आपके जीवन में नया चीज़ आएगा वो आपको अबेंडेंस देगा। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें तो एकदम ही एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होती है। तो ये बता रहा है कि जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएंगी वो आपको अबेंडेंस देगी। जो भी आपने सोचे थे, ठीक है, आपके ख्वाब में था, या फिर आपने सोचा भी नहीं रहेगा कि इतना अच्छा चीज़ें मिल सकता है आपको, तो वो सब आपको मिल जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं क्या ये मैसेज सच्ची मेरे लिए है, तो हाँ आपके लिए है। अगर आप देख रहे हो तो आपके लिए है ये मैसेज, ठीक है। और ये ओवरऑल कार्ड्स तो यही बता रहे हैं, बचपन को या फिर पास्ट को माफ़ कीजिए और उसे जाने दीजिए। नए चीज़ों को अपना लीजिए, क्योंकि वही आपको एबेंडेंस देगा, आपके जो ड्रीम्स है उसको फुलफ़िल करेगा, ठीक है। तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है। और देखते हैं गौतम बुद्धा की क्या मैसेजेस है। पीस कम्स फ्रॉम विद इन, डू नॉट सीक इट विदाउट। हमें लगता है कि जो
शांति है वो हमें दूसरे चीज़ों से मिल जाएगी। हम इंटरनेट में बहुत ढूंढने लगते हैं कि हाउ कैन आई बी पीसफुल, मेरे जो थॉट्स है, जो मेरे विचार है, वो सब मैं कैसे निकाल सकती हूँ, कैसे उनसे बिल्कुल ही उससे दूर हो सकती हूँ। लेकिन असल में क्या है, हमारी जो शांति है वो अंदर से आती है, बाहर से नहीं। तो गौतम बुद्धा कहना चाह रहे हैं कि अंदर जाके अपने जो अपने अंदर जो ऑलरेडी पहले से ही शांति है उसे अपनाएं, ठीक है, और उसे आने दीजिए अपने ज़िंदगी में। बहुत पावरफुल मैसेज है ये, मैसेज आई है। नो वन सेव्स अस बट आवर सेल्फ, नो वन कैन एंड मे, नो वन मे वी आवर सेल्फ मस्ट वॉक द पाथ। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। इसका मतलब ये है कि कोई और हमें बचा नहीं सकता, लेकिन हम खुद हमें बचा सकते हैं। कोई कोशिश या फिर कोई कोशिश भी करना चाहे, कोई अगर चाहे कि हाँ आपको बचाना, लेकिन फिर भी दूसरे हमें बचा नहीं सकते, हम खुद ही हमें बचा सकते हैं। दूसरे ज़्यादा से ज़्यादा हमें सिर्फ मदद कर सकते हैं, ठीक है। लविंग रिलेशनशिप का भी ये बहुत बड़ा मिथ है। लोगों को लगता है कि जो मेरा हस्बैंड नहीं तो बॉयफ्रेंड नहीं तो गर्लफ्रेंड रहेगी, वो मुझे बहुत ज़्यादा खुशियाँ देगी या बहुत ज़्यादा मदद करेगी, मुझे हील करेगी। तो ऐसे सब नहीं है, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। जब भी हम रिलेशन में रहते हैं तो सामने वाला इंसान हमें ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से मदद करता है। वो मदद को अपनाना है या नहीं वो हमारे ऊपर है, वो मदद के साथ चलना है या नहीं वो हमारे ऊपर है। वो मदद एक भाग होती है, ठीक है। मदद पूरा चीज़ नहीं होता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें भूख लगी तो हम खाना मांगते हैं, तो खाना कोई अगर देगा, ठीक है, प्लेट में लाके देगा, लेकिन फिर भी खाना तो हमें ही है, ठीक है। हाथ से तो हमारे ही हाथ काम करने वाले हैं, हम ही खुद ही खाने वाले हैं। तो वो मुझे यहाँ से बहुत दिख रहा है कि जब भी हम रिलेशन में रहेंगे, ऐसे नहीं सोचना है कि सामने वाला हमें सुधारेगा, सामने वाला हमें पूरी तरह से मदद करेगा, हमारी ज़िंदगी सुधारेगा, हमें खुशी देगा, हमें पैसे देंगे या जो भी है, ठीक है। पैसे बहुत ज़्यादा लड़कियां हैं जो सोचती हैं कि जो हस्बैंड रहेगा वो पैसे क्या बोलते हैं, पैसे बांटने में मदद करेगा। एक्चुअली ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों सोचते हैं, ठीक है। आदमी भी सोचते हैं कि पैसे से बहुत मदद करेगा या बिल्कुल ही अभी बहुत तकलीफ़ नहीं होगी वगैरह वगैरह, लेकिन ये सच नहीं है। सच्चाई ये है कि हम खुद हमारी मदद कर सकते हैं, हमें खुद को जो हमारा राह है उस पे चलना होगा, दूसरा कोई चल नहीं सकता, ठीक है। तो फिर ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आई है। यू ओनली लूज what you cling to। ओह ओके, ब्यूटीफुल। ये सब मैसेजेस मैंने ही लिखे थे गूगल से लेके, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। कोई हो सकता है यहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा अपने बॉयफ्रेंड नहीं तो गर्लफ्रेंड को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो। जैसे मैंने पहले कहा था, एक मैसेज आया था मुझे कि हम लोग कभी भी ईश्वर से ज़्यादा प्यार किसी और से नहीं करना चाहिए। और ये इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ पे भी दिखा रहे हैं, हम जब भी किसी से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हम उनको सब कुछ देने लगते हैं, चाहे हम शरीर से दे या फिर अपने विचार से दे, उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। किसी किसी का क्रश भी हो सकता है कि हम विचार से उनको बहुत कुछ देते हैं, देते जाते हैं, ठीक है। चाहे वो कैसा भी हो, अगर हम उनसे ही बहुत अटैच्ड है, उनसे ही बहुत एकदम ये लव भी हो सकता है, नहीं तो चीज़ें भी हो सकती है, ठीक है। उन्हीं के बारे में हम सोचते जाएं, उन्हीं से बहुत लगाव हो, तो वही चीज़ हमारे ज़िंदगी से निकल जाएगी। तो गौतम बुद्धा कह रहे हैं हमारे ज़िंदगी से सिर्फ वही चीज़ें निकल जाती है जिनसे हमें बहुत ज़्यादा लगाव है, ठीक है।
लगाव होना एक तरफ से अच्छा है, लेकिन एक लिमिट में लगाव होना अच्छा है। कभी कभी हमें खुद को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम खुद को ही बचा सकते हैं, दूसरे इंसान हमें नहीं बचा सकते। पहला इम्पोर्टेंट इंसान है ईश्वर, अगर आप ईश्वर पे विश्वास करते हैं तो। दूसरा इम्पोर्टेंट इंसान है हम खुद, क्योंकि हम खुद हमारी मदद करेंगे, कोई और नहीं करेगा। और तीसरा जो इंसान है वो दूसरे हैं, वो तीसरे में आते हैं, ठीक है। सॉरी। तो कभी भी दूसरों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना, ये एक मैसेज है। एक और आई है, ऑल दैट वी आर इज़ द रिजल्ट ऑफ वॉट वी हैव थॉट। ब्यूटिफुल। आपने क्या सोचा था खुद के बारे में, वही है आपकी असलियत। आप क्या सोचते हैं खुद के बारे में, कि आप अच्छे हो, बुरे हो, ठीक है। ये बहुत एकदम स्पेसिफिक मैसेज आई, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मैं पहले सोचती थी कि जब मैं इंट्रोवर्ट हूँ, इंट्रोवर्ट क्या होते हैं, दूसरों से बातचीत करने को ज़्यादा नहीं पसंद, ठीक है। अपने अंदर ही खुद में रहना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये चीज़ पहले मुझे लगती थी कि बहुत बुरी बात है। तो पहले फिर मेरे लिए ये चीज़ बहुत एकदम बुरी तरीके से ही मदद की। कभी भी मुझे अच्छे फ्रेंड्स नहीं मिले, जो भी मुझे मेरे इंट्रोवर्जन के साथ अपनाने वाले फ्रेंड्स नहीं मिले। और अभी मैं यूट्यूब वीडियो भी बनाती हूँ, और मेरे 3 फ्रेंड्स हैं जो बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं। तीनों फ्रेंड्स इंट्रोवर्ट, 2 फ्रेंड्स उनमें से इंट्रोवर्ट है और एक फ्रेंड एक्सट्रोवर्ट है, लेकिन तीनों भी फ्रेंड्स मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो जो भी मैं खुद के बारे में सोचती हूँ कि हो सकता है मैं मोटी हूँ, या फिर मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती, मैं इतनी कमज़ोर हूँ, मुझ में बिल्कुल ही ताकत नहीं है, मुझ में अक्ल नहीं है, मैं बहुत ही नादान हूँ, मेरा लोग फ़ायदा उठाते हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, तो वो सब आपकी रियलिटी बन जाती है, ठीक है। जो मेरे पास्ट विचार थे, जो मैं पहले सोचती थी, वो मेरी ज़िंदगी का पहले हिस्सा था, वो मेरी ज़िंदगी बन चुकी थी। अब जो मैं सोचती हूँ वो मेरी ज़िंदगी बन चुकी है, ठीक है। ऑल दैट वी आर इज़ द रिज़ल्ट ऑफ वॉट वी हैव थॉट। जो भी हमने पहले सोचा था वही मेरी अभी की ज़िंदगी है। जो हुआ उसे जाने दीजिए, इट्स ओके। अभी से जो आप सोच रहे हैं वो उसके लिए कॉन्शियस रहिए कि क्या सोच रहे हैं, क्या विचार है, क्या ये मेरे लिए प्रेम जता रहा है मेरे विचार, या मेरे लिए नफ़रत जता रहा है मेरे विचार, ठीक है। कुछ ऐसे विचार कीजिए कि मैं अच्छी हूँ, मैं जैसी भी हूँ मैं अच्छी हूँ, ठीक है। मैं बहुत शानदार हूँ, मेरे विचार बहुत अच्छे हैं, वैसे सब, ठीक है। तो खुद से झूठ नहीं बोलना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहले मैं ऐसे करती थी कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा बातचीत करती हूँ दूसरों लोगों से, और मैं बहुत अच्छी हूँ, ऐसे सोचती थी। लेकिन फिर मैं वो असल में क्या हो जाता है कि मैं खुद को बिल्कुल नहीं पसंद करती, कि मैं बिल्कुल बातचीत नहीं कर रही हूँ ऐसे, और फिर बहुत ही उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी ऐसे सोचना है कि हाँ मैं अच्छी हूँ, और जैसे भी हूँ मैं अच्छी हूँ, ठीक है। आप मर्द है तो जैसा भी हूँ मैं अच्छा ही हूँ, ठीक है। और 3 मैसेजेस आए हैं, एक अल्लाह आई है, एक पेरेंट्स लव आई है, और एक यूनिक आई है। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि जो भी मैं सोचती हूँ वो मेरी सच्चाई है। अगर मैं सोचती हूँ कि मैं हटके हूँ और फिर ये मेरी कमज़ोरी है, मेरी इसी वजह से मुझे लोग नफ़रत करेंगे, तो फिर वही मेरी ज़िंदगी बनेगी। अगर मैं सोचूंगी कि मैं हटके हूँ और फिर ये मेरी ताकत है, तो वो मेरी असलियत बनेगी और मुझे बहुत खुश करेगी, ठीक है। पेरेंट्स लव, अपने पेरेंट्स को माफ़ कर दीजिए और उनसे प्यार कर लीजिए। जैसे ही हम अपने पेरेंट्स से प्यार कर लेते हैं, हमारी ज़िंदगी में प्यार और बढ़ के आ जाता है। वो किसी भी रूप से आ सकता है, दोस्ती के रूप से आ सकता है, रिलेशन के रूप से आ सकता है, लव के रूप से भी आ सकता है, जैसे, लेकिन बहुत सारी जगहों से आ सकता है। जब भी हम
हम पेरेंट्स को प्यार करने लगते हैं। और फिर ये साइंस ने बताया है, विज्ञान ने बताया है, ठीक है। और अल्लाह, ईश्वर पे ही विश्वास रखना है। अगर आप मोमेडियन हैं तो अल्लाह पे विश्वास रखिए, अगर आप नहीं हैं तो जिस भी ईश्वर पे आपको विश्वास है, ईश्वर पे हो, नहीं तो गार्डियन एंजल पे हो, यूनिवर्स पे हो, उन्हीं पे विश्वास रखना है और किसी पे नहीं। उन्हीं को बहुत ज़्यादा प्यार देना है और किसी को नहीं, ठीक है। तो रैप अप करती हूँ। जैसे सबसे पहली बात, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो ईश्वर है। दूसरा इम्पोर्टेंट है वो हम खुद हैं। और जो तीसरा इम्पोर्टेंट है वो हमारा रिलेशनशिप, हमारा बॉयफ्रेंड नहीं तो गर्लफ्रेंड। हमारा जो जो भी रिलेशन होगा वो हमें मदद करने के लिए है, वो हमें खाना खिलाने के लिए नहीं है, ठीक है। खाना हम खुद खाते हैं, वो सिर्फ हो सकता है प्लेट ला के दे, कभी कभी प्लेट ला के भी नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो हमारे दोस्त की तरह रहेंगे, ठीक है। एक दूरी पर रहेंगे, एक डिस्टेंस पर रहेंगे, लेकिन हमारी दोस्त की तरह रहेंगे। उस पर पूरी तरह से निर्भर नहीं करना है, हमें खुद के पैरों पर खड़ा होना है, ठीक है। तो यही एक मैसेज थी आप सब लोगों के लिए, ठीक है। जनरल मैसेज थी, जिन्होंने भी देखा उनके लिए ही मैसेज है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़िंदगी में बहुत सारा प्यार मिले, बहुत सारा जो भी आपने सोचा था, जो भी आपने चाहा था, वो सब आपको मिल जाए। बस यही दुआ है आपका सबके लिए, ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अलविदा।